देश की राजनीति एक बार फिर सड़क पे आई। आप सभी दर्शकों का अर्थ न्यूज में हार्दिक स्वागत है। मैं आपका होस्ट रविंदर। आइए वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने टाइटल में बोला वैसा ही समाचार है। बिहार की राजनीति केंद्र में आ सकती है। यूपी की दलित बेटी से हुई बर्बरता, भाजपा नेताओं में बढ़ी बेचैनी। उत्तर प्रदेश के हाथरस में सामूहिक दुष्कर्म पीड़िता की मृत्यु और पुलिस द्वारा जबरन अंतिम संस्कार करने के विरोध में दूसरे दिन गुरुवार को भी पूरे देश में धरना प्रदर्शन हुए। पटना, दिल्ली, मुंबई सहित कई शहरों में प्रदर्शन कर लोगों को पीड़ित के परिवार को इंसाफ दिलाने की मांग की। राहुल और प्रियंका गांधी वाड्रा पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे थे। पुलिस ने उन्हें ग्रेटर नोएडा के पास रोक लिया। इसके बाद राहुल और प्रियंका पैदल ही चल पड़े। इस दौरान पुलिस से धक्का मुक्की हुई। पुलिस ने लाठीचार्ज किया। इसमें कुछ कार्यकर्ताओं को चोटें आई। राहुल और प्रियंका को पुलिस ने हिरासत में लेने के बाद छोड़ दिया। राहुल ने कहा पुलिस ने उन्हें धकेल कर गिराया, डंडे बरसाए। पुलिस ने राहुल पर महामारी के एक्ट के तहत केस दर्ज किया। हाथरस में हुई इस बर्बरता की तपिश बिहार राज्य विधानसभा चुनाव में पड़नी तय है। इस मुद्दे का महागठबंधन में सीटों के मुद्दे पर अलग अलग राग अलाप रहे हैं। सभी दलों के सुर फिलहाल एक हो गए। संभव है कि 4 दिन से दलित समीकरण को लेकर बनाए जा रहे तमाम गठबंधन का केंद्र में शिफ्ट हो सकता है। इस घटना से भाजपा की बेचैनी कहीं न कहीं तो बड़ी जरूर है, क्योंकि बिहार में दलितों की आबादी 16% है। भाजपा की चिंता यह है कि इस मामले ने तूल पकड़ा तो दलितों की नाराजगी भी भारी पड़ सकती है। उत्तर प्रदेश के एडीजी प्रशांत कुमार ने कहा, लड़की की मौत की गहरे चोट के कारण हुई है। फॉरेंसिक रिपोर्ट के बाद दुष्कर्म की पुष्टि ही नहीं हुई है। तृणमूल कांग्रेस के 4 सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल पीड़ित के परिवार से मिलने जा रहा था, लेकिन उन्हें पुलिस ने गांव में जाने नहीं दिया। इस दौरान 4 सांसदों को पुलिस के साथ झड़प व नोकझोंक हुई। डेरेक ओब्रायन को पुलिस वालों ने धक्का देकर बाहर कर दिया। सांसदों ने कहा कि पुलिस का शासन तानाशाह रवैया कम नहीं हो रहा है। विपक्षी पार्टियों को हाथरस प्रशासन को क्यों रोका जा रहा है? पीड़ित के परिजन से मिलने के लिए आखिर ऐसी कौन सी वजह है जो हाथरस का प्रशासन विपक्षी पार्टियों व मीडिया को छुपाने में जुटा है? गांव से 1.5 किलोमीटर दूरी पर उन्हें पुलिस ने रोक दिया। सांसदों ने कहा, हम शांति से हाथरस की ओर बढ़ रहे हैं। पीड़ित परिवार से अपनी चेतावना देने जा रहे हैं। सभी प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है। हाथरस दुष्कर्म के खिलाफ उत्तर प्रदेश के कई शहरों में प्रदर्शन हुए। हाथरस से लेकर लखनऊ, मुरादाबाद, अलीगढ़, वाराणसी, बागपत जिलों में इस वारदात के खिलाफ लोगों ने प्रदर्शन किया और योगी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। लखनऊ में सपा कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। गांव के बाहर हिंदू महासभा के लोगों ने हाथरस के जिला प्रशासन के रवैये के खिलाफ धरना शुरू कर दिया है। इस दौरान जमकर नारेबाजी की गई। हिंदू समाज कार्यकर्ताओं ने पीड़ित परिवार से मिलने के लिए अड़े हैं। कहा है कि जब तक उन्हें परिवार से मिलने नहीं दिया जाएगा वे नहीं हटेंगे। युवती की मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद आरोपी परिवार को न्याय दिलाने के लिए स्वर्ण समाज के लोग धरना पर बैठे हैं। जुदा लोगों का कहना है कि एसआईटी जांच निष्पक्ष रूप से हो। यदि हमारे बच्चे दोषी हैं तो उन्हें सजा जरूर दी जाए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को गैंगरेप पीड़ित परिवार से मिलने के लिए हाथरस नहीं जा सके। उत्तर प्रदेश पुलिस ने उन्हें ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर ही रोक दिया। जब वे नहीं माने तो करीब 2:30 बजे उन्हें इकोटेक 1 थाना इलाके में गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने दोनों को अपनी गाड़ी में बिठाकर जेवर के पास स्थित फार्मूला 1 गेस्ट हाउस ले गई। इसके बाद दोनों को शाम 6:30 बजे छोड़ा। यहाँ से वे दिल्ली लौट गई। स्थानीय कांग्रेसी नेता पूरे प्रदेश में लगातार बढ़ रही घटनाओं के विरोध में कानून व्यवस्था और हाथरस में बेटे के साथ हुई दरिंदगी और किसानों के उत्पीड़न को लेकर 2 अक्टूबर को उपवास रखकर गांधी पार्क में बैठने के लिए पहुंचे। जिला प्रशासन ने उनको पार्क में नहीं बैठने दिया, जिसके बाद मुरादाबाद के कांग्रेस के जिला अध्यक्ष विनोद कुंडू ने खुद पर मिट्टी का ढेर डालकर आत्महत्या करने का प्रयास किया, लेकिन वहां मौजूदा कांग्रेस ने तत्पर दिखाते हुए माचिस छीनकर आग लगाने से रोक लिया और कांग्रेसी नेताओं को हिरासत में ले लिया। तृणमूल की नेता ममता ठाकुर ने कहा कि महिला पुलिसकर्मियों ने हमारे ब्लाउज खींचे और हमारी सांसद प्रतिनिधिमंडल पर लाठीचार्ज किया। वे नीचे गिर गई। फीमेल पुलिस के होते हुए मेल पुलिस ने हमारे सांसद को छुआ, यह शर्म की बात है।
प्रशासन ने भी दी सफाई। हाथरस के एसडीएम प्रेम प्रकाश मीणा का कहना है कि महिला पुलिसकर्मी ने उन्हें वापस जाने को कहा था कि गांव के अंदर जाने की किसी की इजाजत नहीं है। जब उन्होंने जबरदस्ती की तो महिला कांस्टेबल ने रोका। यह आरोप झूठे हैं कि मेल पुलिस ने महिला नेताओं को छुआ। इसके डीएम प्रवीण कुमार अक्सर पीड़ित परिवार से यह कहते हुए दिख रहे हैं कि मीडिया आज यहाँ है, कल नहीं रहेगा, आप सरकार की बात मान लीजिए। ये वीडियो वायरल होने के बाद परिवार के किसी सदस्य को बाहर नहीं जाने दिया जा रहा। मृतक लड़की के पिता ने सीबीआई की जांच की मांग की है। उनका कहना है कि यूपी पुलिस पर अब भरोसा नहीं रहा, हमें मीडिया वालों से नहीं मिलने दे रहे, घर से निकलने पर भी 10 तरह के सवाल किए जा रहे हैं। परिवार का एक बच्चा किसी तरह बाहर निकल आया और मीडिया को बताया कि सभी के फ़ोन छीन लिए गए हैं। बच्चे ने कहा घर वाले आपसे मिलना चाहते हैं लेकिन उन्हें रोका रखा है। इसके बाद पुलिस ने बच्चे को वहां से भगा दिया। गांव वालों ने कहा पुलिस ने हाथरस जिले में धारा 144 लगाने के साथ ही पीड़ित के गांव में नाकाबंदी कर रखी है। पूरे गांव को छावनी बना दिया गया है। गांव के लोगों को आईडी दिखाने के बाद ही एंट्री दी जा रही है। राहुल और प्रियंका समेत 203 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। गौतम बुद्ध जिले के इनकोटेक वन थाना पुलिस ने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत 203 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लिया है। पुलिस का आरोप है कि दोनों नेताओं ने डीएनडी के रास्ते से काफिले के साथ नोएडा में प्रवेश किया। उन्होंने धारा 144 कोविड-19 के नियम के उल्लंघन किया। उत्तर प्रदेश पुलिस का कहना है कि अलीगढ़ अस्पताल की मेडिकल रिपोर्ट में पीड़ित के शरीर पर जख्मों की बात है लेकिन दुष्कर्म की पुष्टि नहीं की हुई है। डॉक्टर्स का कहना है कि फॉरेंसिक रिपोर्ट के आने के बाद ही इस मामले में कुछ कहा जा सकता है। कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज। पुलिस अफसर ने कहा कि राहुल प्रियंका से वापस लौटने को कहा जाएगा, नहीं मानेंगे तो कानून के मुताबिक आगे कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस दोनों नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में कांग्रेस नेताओं ने एक्सप्रेस वे पर हंगामा किया तो पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। इसके बाद कांग्रेसी कार्यकर्ताओं शाम तक धरने पर बैठे रहे। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। राहुल ने कहा कि पुलिस ने मुझे धक्का दिया, लाठीचार्ज किया, मुझे जमीन पर गिराया, हमारी गाड़ियां रोकी गई थी, इसलिए हमने पैदल चलना शुरू किया। आज के हिंदुस्तान में सिर्फ मोदी पैदल जा सकता है, मोदी हवाई जहाज में उड़ सकता है। पुलिस ने राहुल को धारा 144 का हवाला देकर रोका तो राहुल बोले कि ठीक है, मैं अकेला ही हाथरस जाऊंगा। फिर भी पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करने में लगी तो राहुल ने पूछा किस धारा में आप यह कार्रवाई कर रहे हैं। जनता और मीडिया को बताइए कि पुलिस ने कहा कि आपने धारा 188 का वायलेशन किया है। धारा 188 क्या है? 1897 के महामारी कानून के सेक्शन 3 में जिक्र है कि अगर कोई कानून के निर्देशों और नियमों का तोड़ता है तो उसे आईपीसी की धारा 188 के तहत गिरफ्तार किया जा सकता है, उसे सजा भी दी जा सकती है। इस संबंध में किसी सरकारी कर्मचारी के निर्देशों का उल्लंघन करने पर भी ये धारा लगाई जा सकती है। 10 कैमरे पीड़ित के गांव में पुलिस वालों ने तैनाती की गई है। कोई भी भारी व्यक्ति पीड़ित के घर तक न पहुंच सके, इसके लिए गांव के बाहर मेन रोड बैरिकेड लगाए गए हैं। मीडिया को भी गांव में आने की परमिशन नहीं है। गांव के एंट्री पॉइंट पर एसडीएम लेवल के अधिकारी तैनात हैं। डीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने कहा कि शासन और पुलिस को बदनाम किया जा रहा है। ऐसे करने वालों के बयानों की हम जांच कर रहे हैं। घटना के दिन के 2 वीडियो सामने आए हैं। पीड़ित के साथ मारपीट की बात उसमें कही गई है। उन्होंने कहा कि पीड़ित और उसकी मां ने दुष्कर्म की बात नहीं कही थी। पीड़ित ने एक वीडियो में अपनी जीभ भी दिखाई है जो कटी नहीं थी। 22 सितंबर को पहली बार पीड़ित ने दुष्कर्म का आरोप लगाया था। पीड़ित की पोस्टमार्टम में गले की चोट और शौक से मौत की बात कही गई थी। बसपा अध्यक्ष मायावती ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महिलाओं की सुरक्षा नहीं कर सकते, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। केंद्र सरकार से अपील करती हूँ कि योगी की उनकी जगह पर यानी गोरखनाथ मठ पर भेज देना चाहिए। अगर उन्हें वह पसंद नहीं है तो राम मंदिर के निर्माण की जिम्मेदारी दे देनी चाहिए। सरकार को उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। भाजपा का तंत्र कुछ लोग पॉलिटिकल टूरिज्म कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का कहना है कि उत्तर प्रदेश की घटनाओं का सभी को दुख है और चाहते हैं कि दोषियों को सजा मिले। इसके लिए उत्तर प्रदेश की सरकार की कोशिशों के नतीजों को जल्द ही नजर आएंगे। कुछ लोग पॉलिटिकल टूरिज्म के जरिए तनाव डालने की कोशिश कर रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ खंडन पीठ ने इस मामले की खुद संज्ञान लेते हुए यूपी सरकार और हाथरस के अधिकारियों को नोटिस जारी करके पूछा है कि आखिर रातों रात पीड़ित का अंत्येष्कार क्यों किया गया। सरकार को 12 अक्टूबर को होने वाली सुनवाई में जवाब देना है।
इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति रंजन राय और न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह की लखनऊ पीठ ने यह आदेश जारी किया कि कोर्ट ने कहा पीड़ित को 29 सितंबर को मौत के बाद हथरस जिला के पुलिस प्रशासन द्वारा किया गया कथित बर्ताव शर्मनाक है। कोर्ट ने कहा पीड़ित और उसके परिवार के साथ किया गया बर्ताव संविधान के अनुच्छेद 25 का खुल्लम उल्लंघन है, क्योंकि मृतक का अंतिम संस्कार उसके रीति धर्म के अनुसार होना चाहिए और परिवार इसका हक है। कोर्ट ने कहा राज्य सरकार द्वारा मामले की जांच के लिए SIT गठित करने पर कहा यदि वह अगली सुनवाई विवेचना में इस प्रगति से संतुष्ट नहीं हुआ तो वह इस मामले की अन्य एजेंसी से जांच करा सकता है। कोर्ट ने पीड़ित के परिजनों को भी अगली तारीख पर बुलाया है। हाथरस प्रशासन को इसके लिए उनकी हर प्रकार की सहायता करने को कहा है। कोर्ट ने कहा कि पीड़ित के परिवार को किसी प्रकार की धमकी न दी जाए। कोर्ट ने विवेचना की प्रगति आख्या भी तलब किया है। दरअसल कोर्ट ने मीडिया की खबरों को पढ़कर प्रथम दृष्टया पाया कि पीड़ित के परिवार के साथ किया गया प्रशासन और पुलिस का व्यवहार मर्यादा की सारी सीमाएं लागने वाला है। कोर्ट ने विभिन्न अखबारों और न्यूज चैनलों से कहा कि वे घटनाएं के बाबत उसके पास जो भी मटेरियल है उसे पेन ड्राइव या CD में उसे दाखिल करे। अपने आदेश में कोर्ट ने कहा गरीबों व दबे कुचले लोगों के मूलभूत संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करना उसका कार्य है और प्रशासनिक और राजनीतिक कानूनों से उसका उल्लंघन नहीं होने दे सकता। कोर्ट ने कहा कि वह देखेगा कि पीड़ित की गरीबी सामाजिक स्तर के कारण उसके साथ सरकारी मिशन ने जो अत्याचार तो नहीं किया। कोर्ट ने अपने आदेश में गांधी जी की बात का उल्लेख किया जिसमें उन्होंने कहा कि जब तुम्हें अहम आ जाए तो अपने से नीचे गरीब को देखो, तुम्हारा सारा संदेह मिट जाएगा। गैंगरेप का पूरा मामला। हाथरस जिले के चंदपा इलाके के गांव में 14 सितंबर को 4 लोगों ने 19 साल की युवती से गैंगरेप किया था। आरोपियों ने युवती की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी थी और उसकी जीभ भी काट दी थी। दिल्ली में इलाज के दौरान पीड़ित की मौत हो गई। चारों आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए। युवती का शव अंतिम संस्कार मंगलवार को देर रात भारी पुलिस के बीच कर दिया गया। हालांकि परिवार की तरफ से आरोप लगाया गया है कि पुलिस ने जबरन उनकी बेटी का अंतिम संस्कार कर दिया गया और उनका चेहरा भी नहीं दिखाया गया।